Which of the following are subspaces of the vector space R cube? अब देखो ये जो सबस्पेसेस है उसमें आपको पता है कि कौन कौन से एक्सियम सेटिस्फाई होने चाहिए। सबसे पहले तो अगर हमारे पास W सबसेट है V का, जिसमें यहाँ पे वेक्टर स्पेस V है R क्यूब, तो यानी कि अगर हमें W को सबस्पेस बताना है V का, तो सबसे पहले तो कोई भी दो एलिमेंट्स W1 W2 बिलोंग्स टू W, यानी कि W में से हमने कोई भी दो एलिमेंट्स लिए, तो यानी कि उनको अगर आप ऐड करोगे तो वो W में ही बिलोंग करने चाहिए। ठीक है, दैट मीन्स क्लोजर अंडर एडिशन। दूसरा, अगर एडिटिव आइडेंटिटी है तो वो बिलोंग करनी चाहिए W में, यानी कि 0 बिलोंग करना चाहिए W में। और -W यानी कि एडिटिव इनवर्स, वो W में बिलोंग करना चाहिए। और फोर्थ, स्केलर मल्टीप्लिकेशन यानी कि क्लोजर अंडर स्केलर मल्टीप्लिकेशन होना चाहिए। सो दैट मीन्स अल्फा इंटू W1 बिलोंग करना चाहिए W को, जिसमें W1 डेफिनेटली W को बिलोंग कर रहा है और अल्फा बिलोंग कर रहा है फील्ड को। ठीक है, तो अगर कोई भी इन चारों में से सबस्पेस होगा तो वो डेफिनेटली ये चारों एक्सियम सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, तो वन बाय वन हम यही चेक करते हैं। ए पार्ट, इसके अंदर हमारे पास एलिमेंट्स हैं x, y, z के, जिसमें हमें कंडीशन दी हुई है x प्लस वाई इक्वल टू 0। सो दैट मीन्स अगर हम यहाँ पे पहली प्रॉपर्टी देखें तो कोई भी दो एलिमेंट्स जो कि W में से हो, ठीक है, तो यानी कि यही अगर हम W मान लें तो इसमें से कोई भी दो एलिमेंट्स यानी कि x1, y1, z1, x2, y2, z2 किसको बिलोंग करना चाहिए? यही सेट को। तो ये हमने W मान लिया, तो यानी कि ये W को बिलोंग कर रहा है। अब कंडीशन में रखते हैं, हमारे पास है x प्लस वाई, तो अगर हमारे पास कंडीशन हो गई यानी कि ये एलिमेंट हो गया इसका, तो दैट मीन्स हमारे पास इसके हिसाब से x1 प्लस y1 इक्वल टू 0 और इस एलिमेंट के हिसाब से x2 प्लस y2 इक्वल टू 0। तो अब हम इन दोनों एलिमेंट्स को ऐड कर देते हैं। तो इन दोनों एलिमेंट्स को ऐड करोगे तो क्या आएगा आपके पास? x1, y1, z1 प्लस x2, y2, z2, यानी कि x1 प्लस x2, y1 प्लस y2, z1 प्लस z2। तो इस एलिमेंट के हिसाब से हमारे पास क्या आ गया? x1 प्लस x2 प्लस y1 प्लस y2 इक्वल टू 0, जो कि बिल्कुल पॉसिबल है, राइट, क्योंकि हमारे पास ये किसको बिलोंग कर रहा है? W को, ये भी W को बिलोंग कर रहा है। दैट मीन्स ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, यानी कि ये हमारे पास एलिमेंट आ रहा है W का ही। दैट मीन्स ये हमारे पास क्लोज्ड है अंडर एडिशन। ठीक है, दूसरा चेक करते हैं कि क्या 0 बिलोंग कर रहा है। दैट मीन्स हम यहाँ पे x, y, z में अब 0, 0, 0 लेके चलते हैं एक एलिमेंट। ठीक है, तो ये बिलोंग करना चाहिए। अब देखो कंडीशन है हमारे पास x प्लस वाई इक्वल टू 0। ये पॉइंट अगर हुआ हमारे पास तो 0 प्लस 0 इक्वल टू 0 बिल्कुल ट्रू है। दैट मीन्स 0 बिलोंग कर रहा है, यानी कि 0, 0, 0 एक एलिमेंट है W का। थर्ड में जिसमें हमारे पास एडिटिव आइडेंटिटी आनी चाहिए, यानी कि -W, तो यानी कि -x, -y, -z। ठीक है, इसके हिसाब से हमारे पास क्या आ गया? -x -y इक्वल टू 0, माइनस बाहर निकाल सकते हैं तो x प्लस वाई इक्वल टू 0। दैट मीन्स x प्लस वाई इक्वल टू 0 ही आ गया। तो यानी कि ये भी एलिमेंट W को बिलोंग कर रहा है, तो इसने ये भी सेटिस्फाई कर दिया। अब स्केलर मल्टीप्लिकेशन, अल्फा x, y, z, यानी कि इक्वल टू अल्फा x, अल्फा y, अल्फा z। तो क्या आ गया? अल्फा x प्लस अल्फा y इक्वल टू 0, यानी कि अल्फा कॉमन ले लिया तो x प्लस वाई इक्वल टू 0, यानी कि x प्लस वाई इक्वल टू 0। इसने भी सेटिस्फाई कर दिया। तो यानी कि ये कंडीशन यहाँ पे चारों सेटिस्फाई हो रही हैं, तो इसका मतलब डेफिनेटली हमारे पास ए पार्ट सबस्पेस है, तो हम इसे टिक कर देते हैं। अब सेकेंड पार्ट चेक करते हैं। नेक्स्ट वाले पार्ट में हमें कहा है x माइनस वाई इक्वल टू 0 है। दैट मीन्स अगर x माइनस वाई इक्वल टू 0 कंडीशन को हम सेटिस्फाई करा दें तो हम कह सकते हैं कि अगर ये W सबस्पेस हमें बताना है तो ये चारों एक्सियम को सेटिस्फाई करने के बाद एक सबस्पेस आ जाएगा। ठीक है, तो पहली प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करा सकते हैं। कोई भी दो एलिमेंट्स लोगे W1 प्लस W2, ए पार्ट के अकॉर्डिंग
जैसे ए पार्ट किया था वैसे ही सिमिलरली आप बी पार्ट जो कर रहे हो x माइनस वाई इक्वल टू 0 वो डेफिनेटली इसको भी बिलोंग करेगा। एक बार आप सॉल्व करके देखना। सिमिलरली आप यहाँ पे देखोगे 0 भी सेटिस्फाई कराएगा, माइनस डब्ल्यू भी सेटिस्फाई कराएगा और अल्फा डॉट डब्ल्यू बिलोंग्स टू डब्ल्यू, यानी कि यहाँ पे W1 था तो ये W1 बिलोंग्स टू, यानी कि ये भी सेटिस्फाई कराएगा। तो क्लियरली अगर आप नोटिस करोगे यहाँ पे भी चारों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होने की वजह से ये डेफिनेट केस हो गया कि ये एक सबस्पेस है, राइट। अब नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। अब सी पार्ट देखो, सी पार्ट में आपके पास कंडीशन है x प्लस वाई इक्वल टू 1, ठीक है। तो x प्लस वाई इक्वल टू 1, यानी कि अगर आप इसमें एक एलिमेंट ले लो W1 प्लस W2, वो सेटिस्फाई कराए ना कराए, एक बार सेकेंड प्रॉपर्टी देखो, 0 बिलोंग्स टू W, तो 0,0,0 अगर आप बिलोंग कराना चाहते हो तो आप चेक करो कि क्या ये वाली इक्वेशन को सेटिस्फाई करवा रहा है। तो यानी कि x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0, दोनों वैल्यूज को पुट करोगे 0 प्लस 0 इक्वल टू 1, नॉट पॉसिबल। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये पॉसिबल ही नहीं है, ये फॉल्स केस है। तो इसका मतलब क्लियरली 0 ही बिलोंग नहीं कर रहा W को, 0 वेक्टर बिलोंग नहीं कर रहा W को, दैट मीन्स ये सबस्पेस नहीं है, बाकी देखने की जरूरत ही नहीं। सिमिलरली अगर आप डी पार्ट देखोगे तो डी पार्ट के अंदर भी ये सेकेंड केस में प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, यानी कि 0 बिलोंग नहीं करेगा। तो सिमिलरली डी पार्ट भी सबस्पेस नहीं है, तो इसका आंसर हो गया ए एंड बी।